अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अ, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। आज के इस लेक्चर में हम ब्रेन की बहुत डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि इसके पार्ट्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक आपको ब्रेन के अलग से पार्ट्स समझ नहीं आएंगे कि इसको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, उसके फंक्शन याद करना और बाकी चीज़ें याद करना मुश्किल काम है। तो आज हम इसको ब्रीफली हम इसके पार्ट्स की डिवीजन और इसके शॉर्ट से फंक्शन डिस्कस करते हैं। ब्रेन को अगर हम देखें तो इसके हम तीन हिस्से होते हैं, जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं, मिड ब्रेन कहते हैं, हाइंड ब्रेन कहते हैं। अब जो फोर ब्रेन है इसको प्रोजन सेफ्लॉन भी कहते हैं। अच्छा, कुछ कुछ लोग इसको कैफ्लॉन पढ़ते हैं, कुछ सेफ्लॉन पढ़ते हैं, तो मैं इसको सेफ्लॉन कह रहा हूँ, फोर ब्रेन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? एक है टेलिनसेफ्लॉन, इसमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, बेसल गैंग्लिया है और हिप्पोकैम्पस है। दूसरा है डाइनसेफ्लॉन, इसमें थैलेमस है और हैपोथैलेमस है। अब ये चीज़ें मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये जो ब्रेन का मेजर पार्ट है जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं, इसको मज़ीद दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, जिसको हम हेमिस्फीयर कहते हैं। फिर उसके इसी को हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। फिर उसके पार्ट्स होते हैं फ्रंटल, जो फ्रंटल बोन के पीछे है, फ्रंटल लोब है, इस तरह ऑक्सीपिटल लोब है, पैराइटल है, टेम्पोरल लोब है, इस तरह बेसल गैंग्लिया है, ये हम आगे डायग्राम में देखते हैं। हिप्पोकैम्पस है, ये आप देखें, ये इसका जो पार्ट है ये हिप्पोकैम्पस है। एक इसका पार्ट जो है वो थैलेमस है, ये आपको नज़र आ रहा है। और हाइपो का मतलब होता है नीचे, और ये इसका जो पार्ट है हाइपोथैलेमस है। तो याद रखें, इसको हमने जो डिवाइड किया हुआ है हेमिस्फीयर्स में, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हिप्पोकैम्पस, ये हैं फोर ब्रेन के पार्ट्स। और फोर ब्रेन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टेलिनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन। जो थैलेमस हैं दोनों, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये दोनों हैं डाइनसेफ्लॉन। जो बाकी सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, बेसल गैंग्लिया, वो नीचे की तरफ से नजर आता है, हिप्पोकैम्पस है, ये जो है टेलिनसेफ्लॉन। ठीक हो गया। बाकी जो इसके पार्ट हैं पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटस और ये जो सेरिबेलम है, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट्स। दूसरा ब्रेन का जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है मेसेनसेफ्लॉन, जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। ये चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, रिले सेंटर का काम करता है। ये हमारी बॉडी में रिफ्लेक्सेस देता है। लाइट मतलब एकदम आंखों के सामने कोई चीज़ आ जाती है, आंखें बंद करनी पड़ जाती हैं लाइट की वजह से, डस्ट की वजह से, देखने से। और पोस्चरल रिफ्लेक्सेस देता है। और वोकलाइजेशन, बोलने के लिहाज से, मसल टोन को मेंटेन रखता है, मसल मूवमेंट को, आई बॉल को और स्केलेटल मूवमेंट को। ये सारे फंक्शन मैंने आगे भी दिए हुए हैं। तीसरा जो पार्ट है ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं रोम्बिन सेफ्लॉन, जिसको हाइंड ब्रेन कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक को हम कहते हैं माइलिन सेफ्लॉन, जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, एक मेटन सेफ्लॉन। इसकी जो दो पार्ट हैं ये पोन्स और सेरिबेलम है। ये इसकी आप डायग्राम देखें, ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है मिड ब्रेन है, उसके नीचे ये मेन पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। इन तीनों को मिला के ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ब्रेन स्टेम को आपने कंफ्यूज नहीं करना हाइंड ब्रेन के साथ। हाइंड ब्रेन में ये तीन पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। ठीक है, जो क्योंकि ये स्टेम बनाती है ब्रेन की, उसमें मिड ब्रेन भी शामिल है, तो इसलिए हम इसको ब्रेन स्टेम कह देते हैं इन तीन चीज़ों को। बाकी वही चीज़ें हैं सारी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, मतलब सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस है, हिप्पोकैम्पस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसके देखते हैं। और ये मैंने सारे पार्ट्स इकट्ठे कर दिए हैं। ये इसका सारे का सारा सेरिब्रल सेरिब्रम है, जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इस तरह ये बेसल गैंग्लिया आगे डायग्राम में देखते हैं, हिप्पोकैम्पस है ये पार्ट। ये हिस्सा जो है ये थैलेमस है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस है। ये मेजर जो बड़ा पार्ट है ये पोन्स हैं। और ये जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये पीछे सेरिबेलम है। ये अगर हम इसको कट करें तो इसमें आपको ये नज़र आ रहा है बेसल गैंग्लिया, जो इसका मेन पार्ट जो हम पीछे डायग्राम में नज़र नहीं आ रहा था। बाकी इसका ये वही वही पार्ट है, थैलेमस है और ये हैपोथैलेमस है। ये इसके वेंट्रिकल्स हैं, ये हम जब सीएसएफ की फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें आपने इसके फंक्शंस जो हैं याद रखने हैं। फ्रंटल लोब है ना, ये पर्सनैलिटी, मूवमेंट, सोशल स्किल्स, स्पीच, जजमेंट, रीजनिंग, इमोशनल रेगुलेशन
और एग्जेक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एक बात आपने याद रखनी है, जो हमारे ब्रेन की जो राइट साइड होती है वो हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है, और जो हमारी बॉडी का ब्रेन का जो सामने वाला पार्ट है वो हमारी बॉडी के लोअर बॉडी पार्ट्स को वो कंट्रोल करता है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। इस तरह टेम्पोरल लोब है, ये मेमोरी को सेंसेस को कंबाइन करता है, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन करता है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग करवाता है, आर्ट स्पीच और हियरिंग का काम करता है। इसके अलावा जो पैराइटल लोब है जो टॉप पे है, ये डेप्थ परसेप्शन, स्पेशल अटेंशन मतलब स्पेस को आइडेंटिफाई कराता है, ओरिएंटेशन, राइटिंग, रीडिंग, रिसीव सेंसरी इनपुट, कैलकुलेशन करता है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता है। ऑक्सीपिटल लोब जो है ये साइट प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। और जो थैलेमस है ये स्पेशल अटेंशन कराता है, डेप्थ परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस, स्लीप, रिले सेंटर है फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। इसके अलावा जो सेरिबेलम है, बैलेंस से याद रखें, बैलेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना, अटेंशन, लर्निंग, इमोशन रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन मूवमेंट के लिए। जो बेसल गैंग्लिया है ये मेमोरी को, इमोशन को, कोऑर्डिनेशन और मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम जो है ये इसमें पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और मिड ब्रेन आ जाता है। ये ब्रीदिंग, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, अलर्टनेस एंड स्लीप पैटर्न्स को कंट्रोल करता है, ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी, मोटर एंड सेंसरी पाथवेज को कंट्रोल करता है बॉडी के। तो ये इसके फंक्शन आपने अच्छी तरह अपने पास नोट कर लेने हैं। जी एंड में मैं आपको एक ब्रीफ सी समरी दे रहा हूँ। फोर ब्रेन है, उसमें सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं, फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब। इनके हम फंक्शन देखें, बेसल गैंग्लिया है, मसल टोन मूवमेंट आपने देखा, इसका फंक्शन हमें हिपोकैम्पस है, थैलेमस है, इसके फंक्शन आपने याद करने हैं। हाइपोथैलेमस है जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है हार्मोन की सिक्रीशंस और कंट्रोल ऑफ कंट्रोल। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो हार्मोन जो हैं, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, उसमें एंटी डायजुरेटिक हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन है, ये हाइपोथैलेमस से बेसिकली रिलीज होते हैं। और बाकी एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने हार्मोन रिलीज होते हैं उसके जो कंट्रोल के जो रिलीजिंग फैक्टर्स हैं वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, बीपी को, टेम्परेचर को, हंगर हंगर को, वाटर रेगुलेशन को। ये मतलब जो हाइपोथैलेमस है इसका फंक्शन हमने पीछे डिस्कस नहीं किया, इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है कि इसका एक काम है हार्मोन्स की सिक्रीशन, और दूसरा काम है बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, स्पेशली इंटीरियर पिट्यूटरी से और एड्रीनल ग्लैंड से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी, एड्रीनल मेड्यूला से भी, उसको ये कंट्रोल करता है। ऐसा हाइंड ब्रेन जो है, पोन्स है, ये रेस्पिरेशन, इसके अंदर मुख्तलिफ सेंटर्स होते हैं रेस्पिरेशन के। मेड्यूला जो है रेस्पिरेशन को, हार्ट रेट को, बीपी को कंट्रोल करता है। इस तरह सेरिबेलम जो है कोऑर्डिनेशन, मसल टोन और इक्विलिब्रियम और पोस्चर को कंट्रोल करता है। ये इसके बारे में अहम चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ें, समझें और याद करें। और अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।